हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ही होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और अभी हो रहा है दोपहर का टाइम और दिन है शुक्रवार और मैं यहाँ पे सफाई कर रही हूँ बर्तनों की, क्योंकि सुबह के जितने सारे बर्तन थे वो सारे ऐसे ही पड़े हुए थे, मैंने नहीं धोए थे। तो अभी मैं बस 1 घंटे पहले नहा के ही आई हूँ, फिर खाना पीना खा के, और पहले के बर्तन और अब के बर्तन जितने सारे हो गए तो बहुत सारे इकट्ठा हो गए, तो मैं सबको एक साथ ही धो ले रही हूँ। क्योंकि फिर बाबू अभी सो रहा है, फिर काम नहीं करने देगा। अगर उठ गया तो वो एक बर्तन क्या एक ग्लास तक नहीं धोने देता है वो। और आज दिन में दाल चावल और गोभी की भुजिया बनी थी, फूल गोभी की भुजिया। तो इधर से मैं जब से आई हूँ अपने मायके से तो फिर सिंपल सिंपल ही खाना चल रहा है, बिल्कुल भी स्पाइसी एक भी दिन हम लोगों ने नहीं खाया है। और सही भी है, ज़्यादा स्पाइसी खाना भी नहीं चाहिए, लेकिन पेट का सवाल है, पेट तो मानता नहीं है। और कभी कभी मन कर आता है बीच बीच में कुछ चटपटा सा खाने का, ऐसे डेली डेली तो ऐसे नहीं रह सकते। जिसको आज आदत लग जाती है जंक फूड की या फिर स्पाइसी खाने की, तो फिर हफ्ते में 1 या 2 बार तो बनता है कम से कम। और डेली तो नहीं करना चाहिए, डेली मैं भी नहीं खाती हूँ ये सारी चीज़। और अभी हो रहा है शाम का टाइम और बाबू सो के उठ गया, तो अभी मैं इसके हाथ पैर और मुंह धो के और इसको कपड़े चेंज कर रही हूँ। चेंज नहीं कर रही हूँ, इसको स्वेटर पहना रही हूँ। और आप लोग में से कई लोग सोच रहे होंगे कि अभी ठंड का मौसम आ गया है और बच्चे को फुल कपड़े क्यों नहीं पहना के रखती है। तो ऐसा नहीं है, मैंने इसको फुल कपड़े पहनाया था, लेकिन ये दिन में कम से कम 4 से 5 बार कपड़े चेंज करता है, क्योंकि ये जो लार टपकाता है जिस वजह से इसके कपड़े भीगते रहते हैं, तो मैं बार बार इसके कपड़े चेंज करते रहती हूँ। और अभी ये जब नहा के आया दोपहर को तो इसको अच्छी नींद आ गई, तो फिर मैंने इसको ऐसे ही शॉल ओढ़ा के मैंने इसको सुला दिया, क्योंकि अगर मैं इससे ज़्यादा छेड़छाड़ करती तो फिर ये जग जाता। और इसका नींद बहुत ही ज़्यादा पतला है, मतलब एक भी कुछ आवाज़ हुआ किधर भी या ज़रा सा भी छेड़छाड़ हुई बेड से या फिर किसी भी चीज़ से तो ये तुरंत जग जाता है। तो इसलिए मैंने इसको ओढ़ा पोढ़ा के सुला दिया था और मेरे सारे काम भी हो गए इसके सोने के वजह से। और यहाँ पे अब मैं बिछा ले रही हूँ बेडशीट, और ये दिन भर बेडशीट को मोड़ते रहता है, मतलब सही से बिछे नहीं रहने देता है। तो जिस समय बाबू सो के उठा था उसी टाइम मैंने बेड को अच्छे से झाड़ लिया था और सिर्फ बेडशीट बिछाना बाकी रह गया था। तो बेड एकदम साफ़ है और अब मैं सिर्फ बेडशीट बिछा रही हूँ। और बाबू जब से सो के उठा है तब से रोए जा रहा है, चिल्लाए जा रहा है, क्योंकि उसके कहने का मतलब है कि अगर वो सो के उठता है तो बस उसको टाइम दो और किसी भी चीज़ को नहीं, बस उसको दुलार प्यार करो, गोद में लेके ज़रा सा टहला दो तो वो चुप हो जाता है। इसीलिए वो रो रहा था और मैं काम करने में लगी हुई थी। और अब हो गई है शाम का टाइम, तो मैं चल रही हूँ खाने की तैयारी करने। तो मैं यहाँ पे छील रही हूँ लहसुन, और यहाँ पे मैंने लहसुन का 2 गांठ लिया है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ही सब्ज़ी में इतना सारा लहसुन कौन डालता है, तो ऐसा नहीं है, मैं इकट्ठे लहसुन छील के रख लेती हूँ, क्योंकि 2 या 3 टाइम के, क्योंकि जब भी खाना बनाना हो तो फटाफट खाना बना लो पीस के, क्योंकि ये सब छीलने का झंझट फिर नहीं रहता है। इसलिए मैं पहले ही इकट्ठा ढेर सारा छील के रख देती हूँ, 2 या 3 गांठे। और अब ये आ गए हैं ऑफिस से, और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि चटपटा सा खाने का मन कर आया है, क्योंकि मैंने बहुत दिन से कुछ नहीं खाया है मार्केट का, और मुझे आदत भी लगी हुई है मार्केट की खाने की। तो मैं कंट्रोल कर रही हूँ और उतना भी नहीं खाती हूँ, आप लोग वैसा भी मत समझना कि मैं डेली खाती हूँ, बस हफ्ते में 1 बार या फिर 10 दिन में 1 से 2 बार हो जाता है। तो लीजिए आप लोग भी खा लीजिए। सबसे पहले चाउमीन आप लोग खाइए, और चाउमीन बहुत टेस्टी थी। उसके बाद यहाँ पे मैं काट रही हूँ प्याज चॉपर में, क्योंकि पहले मेरा इरादा था कि मैं पहले सब्ज़ी बनाऊँगी, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं सब्ज़ी रहने दो, आज मेरे लिए कुछ स्पेशल बना दो। तो स्पेशल में क्या, ठंड का मौसम है, स्पेशल में तो यही हो सकता है, आलू के पराठे, मूली के पराठे या फिर गोभी के पराठे। पराठे ही पराठे बनते हैं ठंड के मौसम में। तो इसलिए मैंने भी सोचा कि चलो आज आलू के पराठे ही बना देती हूँ, और वैसे भी बहुत दिन से कुछ खाया नहीं है अच्छा सा, तो इनका भी मन कर रहा होगा। तो यहाँ पे मैं प्याज को चॉप कर ली हूँ अच्छे से, और प्याज काटने से पहले ही मैं गैस पे आलू बॉईल होने के लिए रखाई थी कुकर में। तो जब तक आलू बॉईल हो रहे हैं तब तक मैं इधर बाकी स्टफिंग की तैयारी कर ले रही हूँ। तो जैसे कि मैंने प्याज काटा है और अब काटूंगी हरी धनिया। तो ये धनिया जो आप देख रहे हो ना, ये 2 दिन की धनिया है, तो मैं इसको फ्रेश रखने के लिए ऐसे कटोरे में पानी डाल के और उसमें ऐसे धनिया को रख दी हूँ, जिससे धनिया अच्छे से फ्रेश रहता है
और जल्दी ख़राब नहीं होता है। ऐसे नहीं तो अगर ला के रखो तो अगर शाम को ला के रखती हूँ तो सुबह तक में वो ऐसे मतलब हो जाते हैं जैसे इसमें कोई जान नहीं है, एकदम मुरझा जाते हैं, सूख जाते हैं उसकी पत्तियाँ ठंड के मौसम में भी। और अगर ऐसे कटोरे में पानी रख के रखोगे तो फिर वो ख़राब नहीं होगा और हमेशा फ्रेश रहेगा। तो इसलिए मैंने ऐसे रख रखा है। और यहाँ पे मैं काट रही हूँ धनिया की पत्तियाँ। तो धनिया की पत्ती काटने से पहले मैं इसके अच्छे पत्तों को, जो फ्रेश पत्ते थे उसको मैंने अलग कर लिया और ख़राब पत्ती को मैंने अलग कर दिया और उसके बाद धो के मैंने काट लिया है। और यहाँ पे आलू भी बॉईल हो चुके हैं तो मैं यहाँ पे आलू छील ले रही हूँ। और मेरे पास मैशर नहीं है, आलू मैशर, तो मैं हाथ से ही मैश कर दूँगी क्योंकि यहाँ पे अभी भी मेरे पास उतना सामान नहीं है जितना होना चाहिए। धीरे धीरे करके ले रही हूँ, इकट्ठे नहीं ले पा रही हूँ। और ये देखिए मैंने डाला है चॉप किया हुआ प्याज और अब मैं डाल रही हूँ इसमें मसाले। तो मसाले में मैंने डाला है जीरा और गोल मिर्च का मसाला और थोड़ी सी हल्दी, क्योंकि हल्दी सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती है, ख़राब तो बिल्कुल भी नहीं होती। तो बस मैंने थोड़ा सा हल्दी डाला है कलर के लिए, नहीं तो फिर सादा सादा हो जाता तो अच्छा नहीं लगता। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और वैसे भी आलू के पराठे में नमक थोड़ा ज़्यादा ही डलते हैं और जब पराठे बनते हैं तो फिर वो मैनेज हो जाते हैं, ज़्यादा नमक नहीं लगता है। और यहाँ पे मैंने ऊपर से डाल दिया है धनिया की पत्ती। और आप चाहे तो इसमें और भी मसाला ऐड कर सकते हो, जैसे कि चाट मसाला या फिर आमचूर का पाउडर, ये सब। तो मैं ये सब नहीं डाल रही हूँ, मैं बस सिंपल बना रही हूँ। उसके बाद मैंने सबको मैश करके, ये देखिए मैंने डो तैयार कर लिया है, सॉरी स्टफिंग मैंने तैयार कर ली है। उसके बाद मैंने आटे भी गूँथ के रख लिए थे और अब मैं इसमें स्टफिंग डाल के भर के इसको बेल दूँगी। और मैं ऐसे ही मतलब इसको फिल करती हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे कर रही है, तो मुझे जैसे आता है मैं वैसे ही कर देती हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे पराठे को बेल दिए हैं पतले पतले, और पराठे बहुत टेस्टी बने थे, बहुत यमी बने थे। और कई लोग ये जो स्टफिंग है इसमें पहले छौंक भी लगाते हैं, नहीं तो कढ़ाई पे रख के उसको अच्छे से भून लेते हैं। तो मुझे यहाँ कम से कम तेल में बनाना था। और ये देखिए पराठे में मैंने बहुत कम तेल लगाए हैं, और क्योंकि सेहत का भी ध्यान रखना है। और शाम को ही मैंने चाउमीन खाया है, क्योंकि ज़्यादा ऑयली ना हो जाए, इस वजह से मैं एकदम कम ऑयल लगा रही हूँ सारे पराठों में। और धनिया की पत्ती की वजह से बहुत ज़्यादा टेस्ट इसका बढ़ जाता है। और ये देखिए हमारा खाना भी लग चुका है, आलू के पराठे और टमाटो केचप। तो आ जाइए आप लोग भी खाना खाने। और अभी मैं मिल रही हूँ डायरेक्ट आप लोगों से सुबह में, क्योंकि रात में खाना पीना खाने के बाद मेरी तबीयत अचानक से बिगड़ने लगी थी, तो फिर मैंने वीडियो नहीं बनाया था। और डायरेक्ट सुबह में मैं मिल रही हूँ अभी आपसे। और यहाँ पे वॉशिंग मशीन में बहुत सारे कपड़े इकट्ठा हो गए थे धोने के लिए, तो मैंने सोचा कि चलो आज धो ही देती हूँ, नहीं तो फिर कल करके ऐसे धो नहीं पाती हूँ। और मशीन में क्या है, बस चला दो धुल जाएंगे, लेकिन फिर भी बहुत समय निकालना पड़ता है इसके लिए भी। और यहाँ पे मैंने मशीन के ऊपर में बाबू को बिठा रखा है, क्योंकि फिर वो उसको नीचे बिठाऊंगी तो बहुत वो रोने लगेगा, इसके वजह से वो ज़्यादा हल्ला ना करे, इसलिए मैंने ऊपर बिठा के रखा है। और उसके ऊपर मैं बहुत अच्छे से ध्यान रखती हूँ। और वो हिलता डुलता भी नहीं है, एक जगह बैठे रहता है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा डर लगता है इन सब चीज़ों से। और जैसे ही मैंने वॉशिंग मशीन में सर्फ़ डाला है, उसके बाद इसको पता चल गया कि अब मम्मा इसमें कपड़े डालेगी, तो ये देखिए फटाफट उसने कपड़े उठा के डालना शुरू कर दिया है। मेरे सारे काम तो आधा से ज़्यादा यही कर देता है। बहुत अच्छा बेटा है मेरा, मम्मा का हेल्प करने में लगा रहता है एनी टाइम। और मुझे देख के ब्लश भी कर रहा है कि देखो मम्मा मैं आपका काम कर रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पे बहुत हंसी आ रही थी। और उसके बाद फिर मैंने इसको वापस से मशीन के ऊपर बिठा दिया है और सारे कपड़े को मैं डाल रही हूँ। नहीं तो अगर ये नीचे रहता तब तो आधा काम मेरा हो गया ही रहता, नहीं तो 10 मिनट का काम करने में मुझे 1 घंटा लग जाता। और ये कर रहे हैं ऑफिस का काम सुबह सुबह उठ के, इनका दिन रात बस यही लगा रहता है, काम काम काम, कभी आराम नहीं। तो अभी वॉशिंग मशीन में मैंने कपड़े धोने के लिए डाल दिए हैं, और आप लोगों को बैकग्राउंड में आवाज़ भी आ रही होगी मशीन के चलने की। और आज का वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं वीडियो को यहीं पे करती हूँ एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।